हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए मॉडल सेट नंबर 15। अभी तक बच्चों कंप्लीट करा दिया है मॉडल सेट नंबर 14 तक। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लें। और इसमें जो है अगर आप लोग को कुछ चैप्टर वाइज जो है अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दें, आपको जो है कवर करवा दिया जाएगा। कुछ चैप्टर जैसे कि एवरेज है, हाइट एंड डिस्टेंस जो है मैंने पूरी करवा दी है। अगर आप लोग को दिक्कत होती है तो उसको जा कर के देख ले। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, दिया है उन संख्याओं का मान ज्ञात करें जिनके बीच का अंतर 35 है एवं परस्पर मान का अनुपात 2:7 है, यानी 2/7 है। तो वैल्यू क्या होगा? तो देखिए 2:7 हो गया। अब इसका अंतर जो है कितना हो गया? 5, और 5 का वैल्यू कितना दिया है? 35। तो कितना गुना है? 7 गुना है। ठीक है, तो यहाँ भी संख्या हम क्या करेंगे? 7 गुना कर देंगे। तो 7 दूना 14 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा 7 गुने 7, ये हो जाएगा 49, यानी 14:49, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1000 रुपये बढ़ जाता है, तो उसका मूलधन क्या होगा? तो कितना से 10 से 12% हो जा रहा, यानी कितना बढ़ रहा है? 2% बढ़ रहा है। तो 2% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1000। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? 100% निकालना है। तो यहाँ से हम लोग 50 गुना कर देते हैं। ठीक है, या तो यहाँ से अगर 50 नहीं करते तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 500। 1% का वैल्यू अगर 500 है तो 100% यानी 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक है, 50,000 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है यदि 25% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 15% ऑफ x प्लस वाई, तो y जो है x का कितना प्रतिशत है? तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 25/100 या x माइनस वाई इक्वल टू 15/100 इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे जो है आप पहले से ही परसेंटेज काट देते तो काम बन जाता। ठीक ना, दिखाने के लिए मैंने लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ 3 × 15, ये हो गया 5 × 25, ये 5x हो गया। और इधर जो है कितना? 3x है, तो इधर प्लस में है तो लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x इक्वल टू यहाँ माइनस, इधर कितना हो जाएगा? 3y, और यहाँ -5y, तो यहाँ हो जाएगा +5y, यानी 2x इक्वल टू 8y हो गया। यहाँ से काट देंगे तो 4 हो गया, यानी x/y इक्वल टू कितना हो गया? 4/1। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि y जो है x का कितना प्रतिशत है। y जो है x का कितना, यानी 1/4 गुने 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25, यानी 25% जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है ऋतु एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकती है, मेघा ऋतु से 25% ज़्यादा क्षमता से कार्य कर सकती है, तो मेघा उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगाएगी? तो देखिए मेघा यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऋतु। ठीक, मेघा जो है ऋतु से 25% ज़्यादा, यानी 125 ये हो गया, ये हो गया 100। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 5:4। ठीक है, चलिए ठीक है, अब बोल रहा है ऋतु का जो है, एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है ना कि इसका जो होता है रेशियो उल्टा हो जाता है। यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5, ये हो गया इफ़िशियंसी। ठीक है, हमेशा टाइम का जो होता है उल्टा हो जाता है। तो यहाँ जो है ऋतु का वैल्यू कितना दिया? ऋतु 5 × 2, यानी 10 दिन में ये कर लेती है ये ऋतु। तो अगर ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना हो गया, तो 4 दूना 8, यानी 8 दिन में जो है मेघा कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है वरुण का जन्म उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ था। उसकी माता
उसके पिता से 5 साल छोटी है लेकिन वरुण से 20 साल बड़ी है। वरुण की उम्र 10 साल है। यदि शादी के समय पिता की उम्र क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि वरुण का जन्म जो है उसका पिताजी के शादी के 2 साल बाद हुआ। उस समय उसका मम्मी का जो एज था वो 5 साल छोटा था उसका पिताजी से, ठीक है। लेकिन वरुण से उसका माँ जो थी वो 20 साल बड़ी थी। तो वरुण का उम्र कितना है, वरुण की उम्र 10 साल है। तो शादी के समय पिता की उम्र क्या थी, यानी वरुण के पिताजी का उम्र शादी के समय क्या था। तो चलिए देखते क्या होगा। तो देखिए इसमें करते हैं क्या कि लास्ट से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वरुण का उम्र जो है 10 साल कर देते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है इसका मम्मी जो है वो 20 साल बड़ी है अरुण से। तो ये हो गया वरुण, ये हो गया वरुण, यहाँ हो जाएगी मदर, यानी मदर कितना हो जाएगा 30 साल। अब बोल रहा है कि इसका पापा का जो एज है वो मम्मी से 5 साल बड़ी है पापा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फादर जो होंगे वो 35 का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वरुण तब तक कितना का हो गया, 10 साल का। तो 10 साल यहाँ घटाएंगे तो शादी के समय तक पहुँचेंगे हम लोग, शादी तक नहीं, वरुण जब पैदा होगा तब तक के, ठीक है। तो ये 25 साल हो गया। अब बोला है कि शादी के समय, तो 2 साल के बाद वरुण पैदा हुआ है तो 2 यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 23 ईयर, यानी 23 साल जो होगा वो शादी के समय इसके पापा का एज हो रहा था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है किसी सामग्री का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। तो विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सीपी जो है CP इक्वल टू SP इंटू 80/100 हो गया। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 4/5 हो जाएगा, यानी CP के सामने जो वैल्यू है वो CP का हो जाएगा और SP के सामने जो वैल्यू है वो SP का हो जाएगा। तो ये 5 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी CP रेशियो जो होगा SP वो कितना हो जाएगा 4:5, ठीक है। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य कितना है 5 और क्रय मूल्य कितना है 4, इसका कितना परसेंटेज होगा। तो 4 25 है 100, 25 5 25, यानी 125% जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण 18 सेंटीमीटर तथा अन्य विकर्ण जो होगा वो 20 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू D1, यानी ये हो जाएगा फर्स्ट विकर्ण इंटू सेकेंड विकर्ण, एरिया बराबर, ठीक है। तो 1/2 इंटू 18 इंटू 20 हो गया। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 2 9 18 यानी 20 9 80 से 180 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। दिया यदि किसी समबाहुभुज एक अंततः कोण किसी समष्टभुज के अंतः कोण के 6/5 गुना है तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे होगा क्या होता है, समबाहुभुज का अंतः कोणों का योग जो होता है ये एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है क्या n-2 इंटू 180, ठीक है। अगर आपको जो है एक अगर साइड में निकालने बोले तो बाई n कर देते हैं, ठीक है। अब इतना हो गया। अब n का वैल्यू जो दिया है हम लोग का षटभुज है। षटभुज मतलब क्या होता है 6 भुजा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पहले आप लिख कर रख ले, ठीक है, जो आगे की आप लोग को काम आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 में 2 4, 4/4 गुने 180 गुने यहाँ पे दिया अंतः कोणों के 6/5 गुना है। तो 6/5 गुना यहाँ कर देंगे तो यहाँ से जो कटेगा उसको काट देते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा 36 5 180, 36 5 180। यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे 6 होगा ना, n का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ षटभुज, n का वैल्यू जो है गिवन है 6, ठीक। अब यहाँ से ये 6 कट गया, कितना हो गया यहाँ पे
36 चक 44 से, तो 144 यहाँ पे हो गया। अब फिर क्या करेंगे, हम लोग को पूछा है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या जो है यहाँ से निकाल देंगे हम लोग, n-2 बाई n इंटू 180 बराबर कितना दिया हुआ इसका वैल्यू 144। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 18 8 44 से 8 यहाँ हो गया, यहाँ पे कितना था 10, ये काट देते हैं तो 5 दूना 10, ये हो गया 4 दूना 8। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 5n यहाँ हो जाएगा माइनस 5 दूना 10 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4n होगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है 4n में 5n जो है क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा n, और n का वैल्यू कितना हो गया 10, तो 10 जो होगा इसका साइड हो जाएगा। ठीक है, इसका 10 करेक्ट उत्तर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है एक भिन्न के अंश और हर का अनुपात 4:5 है। यदि 8 को अंश में से घटाया जाता है तो परिणाम एक भिन्न है। ठीक है, जिसका मान मूल भिन्न का है, मूल भिन्न के 4/5 अंश का मान क्या है। ठीक है, तो मूल भिन्न कौन सा होगा, ये होगा मेरा। ठीक है, जो कि 4/5 है मूल भिन्न। ठीक है, तो देखिए इसमें बोल रहा है अंश में जो 8 घटाया जाता है, तो 4x - 8 बाई 5x कर देंगे इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मूल भिन्न का के 4/5 अंश का मान क्या है, यानी यहाँ का है मूल भिन्न का, यानी मल्टीप्लाई होगा इंटू 4/5 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x - 8 बाई 5x इक्वल टू 4 चौके 16 5 पचे 25। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौक 100 और ये 16 पचे 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100x - 25 8 200 इक्वल टू 16 पचे 80x। अब इसको इधर ये प्लस में है, अगर ये इधर आ जाता है यहाँ से इधर तो क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा इक्वल टू 200। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये काट दिए 20 20, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि अंश का मान क्या होगा, तो अंश का मान क्या हो जाएगा, 4 था अंश, तो इसमें 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो 40 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, लेकिन दूसरे वर्ष में 20% की कमी आ जाती है, तो 2 साल के अंत में कुल जनसंख्या 4800 है, तो पहले साल की शुरुआत में कुल जनसंख्या कितनी थी। तो चलिए कितना बन गया था 2 साल में ही 4800। पहले क्या हो रहा है 20% का वृद्धि, यानी 20 छक 20 से 20 2500। फिर क्या हो रहा है घट जा रहा है, तो 20 चौके 80 और 20 2500। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24, और 24 को यहाँ मल्टीप्लाई काटेंगे तो 24 दूना 48। ठीक है, 24 दूना 48, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि यहाँ 5 पचे 25 दूना 50, 50 पे 2 जीरो और डालेंगे, यानी 5000 जो होगा इसका शुरुआत में जनसंख्या था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया रमेश 4 हिस्सों में कितना है 1 लाख रुपये उधार देता है, उसे 20,000 रुपये 8%, 40,000 रुपये 7.5% और 14,000 रुपये 8.5% ब्याज प्राप्त होता है। उससे बाकी के रुपये पर कितने प्रतिशत का ब्याज मिलता है यदि उसका औसत वार्षिक ब्याज दर 8.13% है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला कितना दे रहा है, ये 20,000 दे रहा है ना, 20,000 इंटू 8%, तो 8/100। ठीक है, प्लस 40,000 इंटू 7.5, इसको क्या करते हैं डेसिमल हटाते हैं, नीचे 10 आ जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 होगा, ये हो गया 1000 प्लस 14,000 इंटू, यहाँ भी वैसे ही ये पॉइंट है तो 85 कर देते हैं डिवाइडेड बाई 1000।
और बाकी रुपये जो x रुपया बच गया रिमेनिंग, ठीक है। अब बाकी रुपये जो है वो कितने ब्याज के दर पे मिलता है, तब बाकी रुपया कितना है देख लेते हैं। ये आपका जो, तो देखिए यहाँ कितना 20,000, 40,000, 60,000, ये 74, बच गया कितना 26, तो 26,000 हो गया। अब रेट पूछा है तो नहीं पता, तो x करेंगे, x/100 इक्वल टू इसका एवरेज कितना जा रहा है, ये हो गया आपका टोटल इनकम पे जाएगा, तीन दो पाँच ना, 2 2 4 1 5 इंटू 813, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे डाल देंगे ना, परसेंटेज है तो यहाँ नीचे 4 जीरो हो गया। अब जो कटेगा उसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है। ये 2 जीरो सब में कटेगा तो काट देते हैं पहले, ये 2 जीरो, 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 यहाँ से ये 2 जीरो, यहाँ से ये 2 जीरो, इस तरह इतना कट गया। और कुछ बचा है, नहीं बचा है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 8 दूना 16, ये हो गया 1600 प्लस यहाँ पे जो कट रहा है ये जीरो और ये जीरो, हाँ ये जीरो बच गया 40, तो 75 चौके होता है 300, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो देखिए 7.5 हो गया, पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7.5 दूना 15, फिर 2 बचेगा तो 15 दूना 30, 30 हो गया। तो वही यहाँ 75 चौके 300, यहाँ कितना हो जाएगा, और एक और जीरो है तो हो जाएगा 3000, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा, ये एक जीरो यहाँ से कटेगा, एक जीरो यहाँ से, और जो बचा था वो पूरी तरह कट जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 25 70 का जीरो यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं ना, 14 25 70 का जीरो, कैरी 7, 14 8 72 से 112 और 7 हो जाएगा 119, ठीक है। प्लस यहाँ से पूरी तरह कट गया तो ये हो जाएगा 260 x इक्वल टू, यहाँ 2 जीरो बचा था और ये 2 जीरो यहाँ काटेंगे, बच गया 1 जीरो, तो 81 और ये 30, इतना हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ जोड़ते हैं, फिर जो बचेगा उसको यहाँ पे 260 x इक्वल टू 81 30 माइनस, अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं ये तीनों को, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1000, 3000, 4000 और ये कि ये 5000 टोटल हो गया। अब जो बचा है खुदरा उसको जोड़ देते हैं, ये 6 और एक 7, 790 यानी 5790 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 0, 13 में 9 4, ठीक है, 13 में 9 4, ये 10 में 7 3, यहाँ हो गया 7 में 5 2, कितना बच गया 260 x। अब यहाँ से ये जीरो कट गया, अब काट देते 13 दूना 26, 13 कम 13 10, 13 8 74 से, यानी 2 9 18, यहाँ x था तो x बराबर कितना आ गया 9, तो 9% जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, इस तरह आ सकता है एग्जाम में आपका। दिया है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त शायद, हाँ यही होगा, हाँ 225 है और उसका महत्तम समापवर्तक 5 है, तो इन दोनों में से एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखिए 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी 225 इंटू क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी ये इंटू बी लिख देते हैं, ठीक है। एक संख्या ये फर्स्ट संख्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं सेकंड संख्या, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 225 इंटू 5 इक्वल टू 45 इंटू सेकेंड नंबर पूछा है तो सेकेंड नंबर लिख देंगे, यहाँ से अगर काटते हैं तो 45 5
225, तो सेकेंड नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 5 25, तो 25 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। दिया है विधि, एक जोड़ी मौजे 3 दिन में बना सकती है, यहाँ पे छूट गया, बना सकती है। नीति उसी कार्य को 6 दिन में पूर्ण कर सकती है। यदि दोनों एक साथ बुनाई करते हैं तो 2 जोड़े मौजे कितने दिन में पूरी करेगी। ठीक है, तो एक जोड़ी मौजे, ठीक है, ये 3 दिन में कर रही है, ये 6 दिन में कर रही है। ठीक है, तो इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, टोटल वर्क पहले निकालेंगे। टोटल वर्क हम लोग का हो जाएगा 6, क्योंकि इसका एलसीएम लिया जाता है, तो 6 हो गया। अब इसका इफ़िशियंसी निकालते हैं, 3 दूना 6 और 6 कम 6, क्लियर है। अब बोले दोनों साथ मिल करके 2 जोड़े मौजे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, 2 1 3, तो ये टोटल कितना काम था, 6। तो 6 को जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 3 दूना 6, लेकिन ये 1 जोड़े मौजे बन रहा था ना। अब 2 जोड़े बोला है तो 2 × 2 करेंगे तो 2 दूना 4, तो 4 दिन में ये है 2 जोड़े मौजे कंप्लीट कर देगा। ठीक है, देखिए दिया है 2 चिमनी की ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर और 14 मीटर है और उनके सिरे पर एक मजबूत बिना सिलवट वाली तार से जोड़े हैं। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का एक कोण बनाती है तो तार की लंबाई कितनी है। ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको बनाएंगे क्या, पहले फिगर बनाते हैं। अगर फिगर सही बना तो आपका क्वेश्चन भी सही बन जाएगा और उत्तर भी सही आएगा। अगर फिगर गलती बना तो समझ लीजिए कि आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अब बोल रहा है इसमें कि 20 मीटर और 14 मीटर है, तो मान लेते ये जो है कितना हो जाएगा, ये पेन अलग ले लेते हैं, ये हो गया 20 मीटर और ये हो गया कितना, 14 मीटर। अब क्या करेंगे ना कि यहाँ पे हम लोग इसको इतना कितना, ये क्या हो जाएगा 14 मीटर, चूँकि दोनों पैरेलल है, ठीक है, समांतर है, तो 14 मीटर, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर। अब बोल रहे यहाँ पे जो है ये ऊपर में जो है क्षैतिज तार जो है यहाँ जहाँ बांधा जाता है वहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। तो पूछ रहा है तार की लंबाई, यानी इसका जो है इसका लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो 30 डिग्री के सामने अगर 6 है, ठीक, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री हो गया, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ कितना हो गया, ये हो जाएगा 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है ये अगर 30 डिग्री के सामने अगर 6 है तो 90 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो 12 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब बोलेंगे कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे हम एक रेशियो आप लोग को बताए थे। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिए अच्छे से। जिनको नहीं समझ में आता है वो जा कर के देख ले, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है। ठीक ना, देखिए ये 60 डिग्री मान लेते हैं, ये 30 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। तो इसका रेशियो होता है 30, 60 और 90 का क्या होता है, 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने जो होता है वो 2 होता है। तो देखिए 30 के सामने क्या था, यहाँ पे 6 था, यानी 1 का वैल्यू, 30 के डिग्री का वैल्यू 1 है, यानी 1 का वैल्यू जो है, 1 का वैल्यू जो है वो 6 दिया है। तो 2 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 छक 12, तो 12 इस तरह से जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर डिटेल में देखना है तो आप लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस जो पढ़ाए हैं उसको देख लीजिए, ताकि फिर कभी भी जो क्वेश्चन आए तो नहीं छूटेगा। ठीक है, उसमें हर एक टाइप का जो है हाइट एंड डिस्टेंस से बनने वाले क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है सुमित एक कार्य का 4/5वां हिस्सा 20 दिन में करता है। उसके बाद रोहन सुमित के साथ मिलकर बचा हुआ कार्य 3 दिन में पूरा करता है। रोहन को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। ठीक, तो देखिए बोल रहा है कि सुमित जो है क्या कर रहा है, 4/5वां हिस्सा जो है ये 20 दिन में कर दे रहा है। तो पहला ये टोटल हिस्सा कितना दिन में करेगा, 4 × 5 = 20, यानी 5 × 5 = 25। ये पूरा काम अगर करना चाहे तो 25 दिन में करता है पूरा काम को, लेकिन ये 4/5वां 20 दिन में करता है। ठीक है, अब बोल रहा है रिमेनिंग जो भाग है
रिमेनिंग कितना बच गया, 4/5 में से ये 1 जो होता है टोटल काम, यहाँ से अगर हम लोग हटाएंगे तो 5 एकम 5 और 4, तो 1/5 हो गया, रिमेनिंग ये हो गया। ठीक है, ये रिमेनिंग वर्क हो गया। तो 1/5 काम बोल रहा है ना कि 3 दिन में कर रहा है सुमित और रोहन मिल करके, 3 दिन में सुमित प्लस रोहन मिल करके इन लोग काम को कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोनों मिलके पूरा काम करना चाहे तो कितना दिन में करेगा, 15 दिन में। ठीक है, अब बोला रोहन अकेले काम को करेगा तो कितना दिन में पूरा होगा। तो देखिए यहाँ से 25 दिन निकला और यहाँ 15, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो यहाँ 25 और 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, अब इसका निकालते हैं हम लोग एलसीएम, ये सॉरी इफ़िशियंसी। तो 25 तिया 75, ठीक है, और यहाँ 15 पचे 75। अब यहाँ रोहन और तुम्हारा कौन था, रोहन और सुमित है यहाँ पे, यानी इसका रोहन और सुमित का जो है इफ़िशियंसी 5 आया, और यहाँ पे रोहन का केवल जो है, सुमित का केवल जो है वो इफ़िशियंसी 3 है, यानी यहाँ सुमित लिख देते हैं, यहाँ रोहन प्लस सुमित। ठीक, अब पूछ रहा है कि रोहन कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो रोहन का निकल जाएगा इफ़िशियंसी, तो 5 में 3 2 हो जाएगा केवल रोहन का इफ़िशियंसी। तो रोहन कितना दिन में करेगा, तो 75/2, इतना दिन में जो है रोहन पूरा काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। टोटल 15 क्वेश्चन लिए थे और उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा।